नमस्ते। आज का विषय है महात्मा गांधी। किसी भी व्यक्ति को अच्छा कह देना या बुरा कह देना बहुत आसान है। किसी को बुरा कह के उससे नफरत करना या किसी को अच्छा कह के उसका पूजा करना, ये तो बिल्कुल सरल है। लेकिन जब आप उसके व्यक्तित्व का ढंग से विश्लेषण करेंगे तब आप सही मूल्यांकन कर पाएंगे और उससे सीख पाएंगे कि दरअसल ये है क्या, इसने क्या क्या किया अपने जीवन में। उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में कही जाती है कि जो एक अदना सा आदमी, एक साधारण सा व्यक्ति, एक आम इंसान में जिस तरह की बुराइयां होती हैं वो सब की सब मोहनदास करमचंद गांधी में कुट कुट कर भरी पड़ी थी। सभी की सभी तरह की कमजोरियां थी जो एक साधारण इंसान में होती हैं। उनको किसी से बात करने में भी हेजिटेशन होता था, लोगों से बातें बोलने में उनको घबराहट महसूस होती थी। वो वकालत की पढ़ाई उन्होंने किया, लंदन से ब्रिटेन गए, वहाँ अंग्रेजों के कायल हो गए, बहुत पैसे खर्च किए उन्होंने, अंग्रेजों की तरह के कपड़े सिलवाए, क्या क्या नहीं किया, डिस्को थिक गए, बियर बार जाते थे। बहुत बातें उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखी हैं और वही एक ऐसा शख्स है जिन्होंने ये स्वीकारा भी, अपने कमियों को हम लोगों से शेयर किया, बताया। ये कोई बताता नहीं, अपने कमियों को कोई छुपाना चाहते हैं लोग, बताना नहीं चाहते। और महात्मा गांधी ही ऐसा इंसान थे जिन्होंने अपने प्रत्येक कमी को हमारे सामने रखा और अपने अंदर के दुश्मन से लोहा लिया था और अपने अंदर के कमजोरियों पर विजय प्राप्त की थी उन्होंने। एक कमजोर मन का व्यक्ति जिसने वकालत की पढ़ाई की हो और वो कोर्ट में बोलने से डरते थे, बोलते वक्त घबराहट महसूस होती थी, वो अर्जियां लिख देते थे कि इससे कोर्ट में बोलना ना पड़े। किसी के समक्ष बोलने से जो व्यक्ति घबराता हो वो ऐसे जननेता बन गए जो हजारों लोगों की सभाओं को संबोधित किया करते थे। जो पहले किसी व्यक्ति से बोलने में भी घबराते थे, डरते थे, हेजिटेशन महसूस होती थी, हिचकिचाहट होती थी, झिझक होती थी, वो व्यक्ति दिन में कितनी सभाओं को संबोधित करता था जिसमें हजारों की भीड़ इकट्ठी होती थी। आप विचार कीजिए कि उन्होंने कितने अपने अंदर के दुश्मन, मतलब अपने अंदर की कमजोरियों पर कितना जबरदस्त विजय प्राप्त किया। जो एक कमजोर मन इतना मजबूत मन हो गया, जब वो उपवास पर बैठ जाते थे तो सिर्फ भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत में हंगामा हो जाती थी। चर्चिल कहता था कि नंगा फकीर बैठ गया है, बहुत जिद्दी है। तो विचार कीजिए, जो इतना कमजोर मन का व्यक्ति इतना मजबूत मन का कैसे हो गया। आप महात्मा गांधी के जीवनी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। कल 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती थी और सौभाग्य से शास्त्री जी की भी जयंती उसी दिन पड़ती है। तो आप महात्मा गांधी के जीवन से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपने अंदर के कमजोरियों को कैसे दूर भगाना है, अपने अंदर के कमजोरियों पर कैसे जीत हासिल करनी है। कहा जाता है कि वो काम वासना जो एक आम व्यक्ति के अंदर जितनी तरह की बुराइयां होती हैं वो सब थी। जब उनके पिताजी मोहनदास करमचंद गांधी के अंतिम सांस ले रहे थे तब वो अपने पत्नी के साथ थे और वो अपने पिताजी के मुख को भी नहीं देख पाए। इस बात को भी वो स्वीकार करते हैं, तभी तो वो महात्मा गांधी कहलाते हैं। तो देखिए, ये सारी तरह की जो आम व्यक्ति में जितनी भरी होती हैं कमजोरियां, बुराइयां, वो सब की सब उनमें थी और उन्होंने जबरदस्त लोहा लिया अपने अंदर के कमजोरियों से और उस पर विजय प्राप्त की। ये बताता है जो उनको मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बना दिया। तो आप ख्याल रखिए, अपने अंदर के कमजोरियों को जीते बिना बाहर जीतने का कोई उपाय नहीं है। मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए
और आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। धन्यवाद साथियों मुझे सुनने के लिए।